आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन में अध्ययन करेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। इसको बनाने की दो विधियां हैं। नंबर 1 संघनन विधि और नंबर 2 है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण पहले पढ़ते हैं हम संघनन विधि। संघनन विधि हमारी जो विधि है इसका प्रयोग किया जाता है हमारा पदार्थ के लघु अणु अथवा आयनों को विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परस्पर संयुक्त कराकर कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। इन विधियों में रासायनिक क्रियाएं ऐसे माध्यम में कराई जाती हैं जिसमें परिक्षिप्त अवस्था अल्प विलय होती है। प्रमुख संघनन विधियां निम्न हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो विधि है इसमें सल्फर 16 ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। जब H2S के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सल्फर का कोलाइडी विलयन बनता है। जब H2S गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ H2S का ऑक्सीकरण सल्फर में होता है। टू H2S प्लस SO2 एरो 3S प्लस 2H2O। दूसरा विधि आती है हमारी अपचयन विधि। संघनन की दूसरी विधि है अपचयन विधि। जब ओरिक क्लोराइड के जलीय विलयन का अपचयन स्टेनस क्लोराइड से कराया जाता है तो वैन रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है जिसे कैसियस पर्पिल भी कहा जाता है। जब ओरिक क्लोराइड के जलीय विलयन का अपचयन स्टेनस क्लोराइड से किया जाता है तो वैगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है। और क्लोराइड AuCl3
प्लस 3SnCl2, 2AU प्लस 3SnCl4। अगला आता है हमारा जल अपघटन। जल अपघटन ताजा अपक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर ताजा जो बना हुआ हमारा जो होता है, ताजा बना हुआ फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबाल के जल में डालकर विलयन को थोड़ा उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त होता है। फेरिक क्लोराइड उबलते हुए जल में डालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। अगला आता है उभय अपघटन। आर्सेनिक ऑक्साइड के तनु विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनता है। आर्सेनिक आर्सेनिक ऑक्साइड के तनु जलीय विलयन में तनु हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनियम सल्फाइड का सोल बनता है। AS2O3 प्लस 3H2S AS2S3 3H2O। अगला आता है हमारा परिक्षेपण विधि। नंबर 1 यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण यांत्रिक परिक्षेपण में कोलाइडी मिल का प्रयोग करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में तीर घूमते हैं, जिससे निलंबन के कण पार्टों की रगड़ से अति महीन कणों में उगते जाते हैं। इस विधि द्वारा खड़िया मिट्टी जल में बना निलंबन तेज घूमते हुए चक्की को मुंह में डालने में कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कोलाइडी मिल का प्रयोग करते हैं। इसमें कोलाइडी विलयन बनाने में कोलाइडी मिल का प्रयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। जो विपरीत दिशा में तेजी से जो घूमते हैं, जो विपरीत दिशा में तेजी से घूमते हैं, तेजी से घूमते हैं, घूमते हैं। दोनों पार्टों के बीच की दूरी, दोनों पार्टों के बीच की दूरी, दूरी इस प्रकार समायोजित की जाती है, समायोजित की जाती है कि इसमें पदार्थ के बड़े साइज के कण, साइज के कणों को डालने पर स्वतः ही कोलाइडी आकार के कण प्राप्त हो जाते हैं, आकार के कण प्राप्त होते हैं। परिक्षेपण माध्यम को पदार्थ और स्थायी कारक के साथ मिलाकर कोलाइडी चक्की में प्रवाहित करते हैं, जो पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। परिक्षेपण माध्यम को पदार्थ और स्थायी कारक के साथ मिलाकर कोलाइडी चक्की में प्रवाहित करते हैं, चक्की में प्रवाहित करते हैं। तो पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अगली विधि जो है हमारी, वो है वैद्युत परिक्षेपण। इस विधि का आविष्कार 1898 में जी ब्रेडिंग ने किया था। इस विधि से सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा आदि धातुओं को कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इसे ब्रेडिंग विधि भी कहते हैं। 1898 में करा था इसका आविष्कार जी ब्रेडिंग। जी ब्रेडिंग जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उन धातु की दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड बनाकर परिक्षेपण में रखते हैं। संपूर्ण पात को बर्फ में रखकर ठंडा करते हैं। दोनों रिएक्टरों के मध्य आग उत्पन्न करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे धातु वाष्प में परिणत होने लगती है और धातु तुरंत ही परिक्षेपण माध्यम में सम्मिलित होकर कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाती है। कोलाइडी आकार के कण परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस धातु की छड़ों को
इलेक्ट्रोड बनाकर परिक्षेपण माध्यम में रखते हैं। संपूर्ण पात्र को बर्फ में रखकर ठंडा करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न होती है, जिससे धातु वाष्प में परिणत होने लगती है। और ये धातु तुरंत ही परिक्षेपण माध्यम से संघनित होकर कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित होती है। ये धातु तुरंत ही परिक्षेपण माध्यम में संघनित होकर कोलाइडी आकार में परिवर्तित होती है। परिवर्तित हो जाती है। अगली विधि आती है नंबर 3, पेप्टिक कारक। इसमें ताजा बनाए हुए अपक्षेप में वैद्य और की मात्रा मिला देते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ताजा बनाए हुए अपक्षेप में वैद्युत अपघटे की मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन बन जाता है। इस क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण कहते हैं।